फाइनली 2025 में मेरे ताना जी मेरे घर आ गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम रीना है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ताना जी को कैसे सजाया और अपने घर की जो सजावट है वो मैंने कैसे की। तो मेरा बड़े दिनों से मन था अपने ताना जी को घर लाने के लिए, लेकिन हालात और सिचुएशन कुछ ऐसे हो रहे थे ना कि ला ही नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने इस बार ठान लिया था कि इस बार तो मुझे जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल लेकर ही आने हैं। पर जन्माष्टमी पर इतनी भीड़ होती है ना कि अगर लड्डू गोपाल मैं लेने जाती तो पूरा टाइम ही मेरा खर्च हो जाता, पूरा दिन चला जाता उसमें। तो यही बात मैं अपने दोस्त से बताई तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, 2 दिन पहले आप लेके आ जाओ और मेरे घर पे रख देना, और जब आप जन्माष्टमी पर स्थापित करने होंगे तब आप ले जाना। तो यही चीज मैंने दुकान वाले भैया से भी बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, बहुत से श्रद्धालु होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, जब उनका मन होता है स्थापित उसी दिन से करते हैं वो। आप ले जाइए और हम इनकी आंखों पर रेड कलर की पट्टी बांध देंगे और आप जब चाहें स्थापित कर सकते हैं। तो मेरी वो टेंशन तो दूर हो गई। तो जब मैं ताना जी को घर पे लेके आई तो 2 दिन तक मैंने वो ताना जी अपने दोस्त के यहाँ पर रखे हुए थे और जन्माष्टमी में फाइनली मैं उनको घर पर लेकर आई। तो बोलते हैं ना, जब भगवान को आना होता है वो अपना दिन और अपना टाइम अपना आप ही चुन लेते हैं, वो हमारे और आपके हाथ में तो है ही नहीं। तो उस दिन मैं लाई, मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके आई, मैंने किसी को बताया भी नहीं। तो मैं आराम से अपने घर पे लेके आई और मैं ज्यादा विधि विधान तो जानती नहीं थी, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा ही नहीं था ताना जी का। ऐसे किसी से मैं मतलब मिलती भी नहीं हूँ ज्यादा, मैंने कुछ पूछा भी नहीं उनके बारे में। तो जैसे ही मैं घर पे लेके आई तो मैंने उनकी आंखों की पट्टी खोल दी। तो बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने उन्हें स्नान करवाया, जैसे मुझे आता था, जो भी मुझे आता था। वही वाली बात है ना, तो जैसे भाव होंगे वैसे ही दर्शन देंगे भगवान, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो उन्हें जब मैं स्नान कर रही थी ना तो अलग से ही फीलिंग आ रही थी मेरे अंदर। ऐसे लग रहा था सच में कोई मतलब मेरे हाथ में कोई मूर्ति नहीं है, कि जैसे सचमुच मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ, जैसे मैंने अपने छोटे बच्चों को नहलाया था वैसे ही फीलिंग आ रही थी। मुझे ये लग रहा था उनके हाथ छूने से कोई हाथ में कोई चोट न लग जाए, कुछ इधर उधर ना हो जाए। मैंने बड़े आराम से नहलाया उन्हें। और जो मैं ड्रेस लाई थी वो एक ड्रेस मैंने पहले ही चुन के रखी थी कि इस दिन मैं यही ड्रेस पहनाऊंगी। थोड़ी सी मैं ज्वेलरी भी लेके आई थी उनके लिए। मैं ज्यादा कुछ अभी सामान लेके ही नहीं आई हूँ, क्योंकि एक तो भीड़ भाड़ उस दिन हो रही थी और फिर थोड़ा आउट ऑफ बजट भी जा रहा था सब चीज। तो मैं अभी अपने हिसाब से ही उतनी ही चीजें लाई हूँ और बाद में धीरे धीरे मैं या तो बनाऊंगी अपना आप चीजें, या फिर मैं जैसे भी जरूरत होगी मैं बाहर से लेके आऊंगी। तो बस मैंने उनकी ज्वेलरी पहनाई और पहनाते पहनाते वो पहले मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे से मतलब ये तैयार हो पाएंगे। मुझे अंदर से लग रहा था नहीं तो ठीक नहीं हो रहा, तो ठीक नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे लड्डू गोपाल जी तैयार होते रहे, वो अपने रूप में आते रहे ना, और लास्ट में जब मैंने उनको पगड़ी पहनाई तो वो पगड़ी भी छोटी आ गई। क्यों पता नहीं कैसे, कोई छोटे साइज की मैंने ले ली या क्या, उस टाइम इतनी वहाँ भीड़ भाड़ की वजह से तो वो छोटी पगड़ी आ गई। तो उसमें इतना टाइम चला गया, वो मैंने फिर भी पीछे से काट पीट करके अपना क्राफ्ट करके मैंने बिल्कुल सही कर दिया उसको। और लेकिन जब वो पगड़ी मैंने सर पर पहनाई ना और ताना जी को फुल मैंने लुक में देखा तो मतलब अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे रोना ही आ गया। और उन्हें देख देखते बस मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मेरे घर में वही वाइब्स पॉजिटिव आई है, और मुझे अंदर से पता नहीं कुछ तो हो रहा था। ऐसे अंदर से ना मतलब शब्द ही नहीं मिल रहे कुछ कहने के लिए, मैं क्या बताऊँ आप। तो जैसे ही फिर मैंने उनको बैठाया जहाँ मैंने सजावट की थी, छोटा सा मैंने डेकोरेशन किया था, ज्यादा बड़ा नहीं किया था, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ऐसी खराब चल रही है कि मैं ना चाहते हुए भी कुछ कर ही नहीं पाई। मेरे सपने तो बहुत बड़े बड़े थे पर कुछ हुआ ही नहीं। पर मैंने सोचा अब जो भी होगा, चाहे छोटा भी हो रहा तो मुझे करना था। तो इसी भाव से मैं जुड़ गई। तो बस जैसे ही मैंने उनको वहाँ बैठाया और फूल वूल से सजाए तो उनको मुझे सजाते सजाते मेरा अंदर से ऐसा डांस निकल गया। चाहे वो गंदा संदा था, मुझे डांस आता भी नहीं है, लेकिन अंदर खुशी के मारे बोलते ना कि चाहे कैसे भी डांस हो, खुशी होनी चाहिए। बस अंदर से खुशी हुई और मैं झूम उठी उस खुशी में। जब मैं ये आवाज दे रही हूँ ना तो 2 दिन हो गए हैं, यदि वीडियो तो जन्माष्टमी में रिकॉर्ड हो गई थी और अब मैं आवाज दे रही हूँ 2 दिन बाद। तो अब हम जब भी अपने घर में इधर उधर जा रहे हैं आ रहे हैं तो ताना जी को छेड़ रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। मतलब इतना अच्छा लग रहा है। 5वां मेंबर है जो हमारी दिल की बातें सुन रहा है। तो मेरे ताना जी आपको कैसे लगे और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए सब बोलो मेरे साथ, राधे राधे।